अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा का राष्ट्रीय और प्रांतीय बैठक में आए हुए सभी मंचासीन और हमारे भाई बहन माताओं बहनों का हृदय से बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी कड़ी में मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक साथ में दोनों लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन करना चाहता हूं। और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री छांगू राम गोंड जी भी हैं, उनका भी मैं स्वागत वंदन करना चाहता हूं। और हमारे बस्ती से तमाम साथी आए हुए हैं और ये संगठन का देन है कि आज तहसील अध्यक्ष भी हमारे बीच में अखिलेश गोंड जी भी बस्ती से चल करके आए हैं। मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप लोग का मनोबल, उत्साह, यही सब देख करके छोटे छोटे कार्यकर्ता भी आप लोगों के कार्यक्रमों में उपस्थित होंगे। इसी कड़ी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो चुनाव कानपुर में हुआ है उसमें जितने भी निर्वाचित पदाधिकारी हुए हैं उनका हम स्वागत और वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन प्रांतीय और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों कमेटी आपस में जो निर्णय लेगी उसको जिले के जितने पदाधिकारी हैं स्वागत करते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं अभी तमाम यहाँ वक्ता बैठे हुए हैं, जैसे हमारे राम नरेश जी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं। मैंने आप लोगों से जब अपना जिला अध्यक्ष दायित्व संभाल रहा था उस समय भी कई राउंड मैंने बात किया कि आप लोग भी हमारे जनपद में आइए और मैं स्वागत करूंगा। दुर्भाग्य है आप लोग कभी नहीं आ पाए, लेकिन राष्ट्रीय प्रांतीय की कार्यकारिणी जब साथ में गई तो आप लोग गए। इसके लिए भी आप लोगों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। और अब ज्यादा बात ना कहते हुए मैं अपनी बातों को समापन की तरफ ले जा रहा हूं। एक बार वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती अमर रहे, गोंड एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कड़ी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय सेवा जय जवान। धन्यवाद अध्यक्ष जी। राष्ट्रीय महामंत्री जी, यहाँ पर अखिल भारतीय गोंड महासभा के निर्वाचन के बाद प्रथम बैठक में आए हुए हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय छांगू राम गोंड जी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ गोंड जी और राष्ट्रीय महामंत्री रामलगन गोंड जी, राष्ट्रीय महामंत्री धर्मेंद्र जी, प्रदेश महामंत्री जी, जितने भी हमारे कमेटी के संगठन के सभी आदरणीय भाई बंधु आए हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और सुल्तानपुर की कमेटी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन धन्यवाद देता हूं कि वो प्रथम बैठक अपने जनपद में करा रहे हैं, इसलिए मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमने देखा, हमें लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब हमसे सीनियर ही हैं। सबसे जूनियर मैं ही हूं संगठन में, क्योंकि मैं देखता हूं चाहे उम्र के लिहाज से देख लीजिए, चाहे काम करने में देख लीजिए, हो सकता है हमें लगता है कि उम्र में सबसे कम हम ही हैं। हम 4 साल से संगठन में काम कर रहे हैं अयोध्या जिले में, और हमारा प्रयास सिर्फ एक ही रहता है, हमारे अखिल भारतीय गोंड महासभा का नाम हो और हमारे समाज का नाम हो। क्योंकि हमारे संगठन का नाम होगा, हमारे समाज का नाम होगा, तभी हम लोग संगठित हो सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत आदरणीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सब लोग समाज के लिए काम किए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समाज के लिए काम नहीं किया, समाज के लिए त्याग कर भी जो हमारे और जिला अध्यक्ष संत कबीर नगर, गोरखपुर और जिले से जो आ रहे हैं, कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं, वो कोई न कहीं समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, तभी आ रहे हैं, हर जगह संगठन में पहुंच रहे हैं। सबका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहिए। और सबको, मैं तो अयोध्या में अपने एक ही मुहिम चलाता हूं, कोई किसी भी पार्टी में है, लेकिन मेरा एक ही मुहिम रहता है कि समाज हमारा परिवार है, समाज हमारा परिवार है, वैसे संगठन भी हमारा परिवार है। हम आपस में लड़ते भले रहे। वर्तमान अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए, पूर्व अध्यक्ष वर्तमान के ऊपर आरोप लगाए, आरोप चलता रहे, लेकिन उस आरोप को लगाने के बाद भूल जाइए, उसको दिल में मत उतारिए, तभी यह संगठन मजबूती के साथ काम करेगा और अपनत्व की भावना हम लोगों के अंदर होगी, एक दूसरे का सम्मान होगा, तभी यह संगठन मजबूत होगा और हम आप मजबूत होंगे, हमारा समाज मजबूत होगा।
आप लोगों के आशीर्वाद से अभी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा, 5 कोसी परिक्रमा संपन्न हुई है। आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से मैं वर्तमान में वहां का जिला अध्यक्ष था। मैंने अयोध्या में 3 जगह पर अपने अखिल भारतीय तुलसी गौंड महासभा अयोध्या का कैंप लगाया और ऐसी जगह पर लगाया, चौड़ामणि चौराहे पर लगाया, नगर निगम का जो कार्यालय था वहां लगाया। आज हमारे डिप्टी महापौर आदरणीय राजेश गौड़ जी हैं अयोध्या के, जो हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। और हमारा बैनर उस जगह लगा जिस चौराहे पर लगा, जो चौराहा हाईलाइट होता है, जहां 2 SSP और पूरी की पूरी फौज बैठी हुई थी। कोई बैनर से बस नहीं कर रहा था। जितने भी नेता पदाधिकारी या विधायक परिक्रमा कर रहे थे, आ रहे थे, वहां पर रुक रहे थे, सब उस बैनर को देख रहे थे कि यार अखिल भारतीय तुलसी गौंड महासभा अयोध्या का बैनर लगा है। हमारे अयोध्या के जो भी हमारे समाज के लोग हैं, चाहे भाजपा में हो चाहे सपा में हो, हमने सबकी उसमें फोटो लगाने का काम किया, उनको व्हाट्सएप किया, भेजा, फोन किया, भैया फोटो लगाए हैं, आप नाराज तो नहीं हैं? क्योंकि भाई सपा वाले का भी लगा दिए हैं, भाजपा वाले का लगा दिए हैं, आप कहें कि भैया हमारा काहे लगा दिए हैं, इसलिए आपत्ति हमने लिया। लेकिन उन लोगों ने कहा भैया कोई आपत्ति नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया काम है और आप संगठन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो संगठन है, ये संगठन की देन है कि आज हर लोगों को जो इज्जत सम्मान मिल रहा है, जो हम लोग किसी न किसी पार्टी नेतागिरी कर रहे हैं, नेता विधायक हमको जान रहे हैं, ये संगठन की बदौलत है। तो मेरे भाई और बंधुओं, आप से निवेदन है कि संगठन को तोड़िए मत, बल्कि जोड़ने का काम कीजिए। और हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी हैं, बहुत दमदारी से अपनी बात को रखते हैं, बहुत जोशीले तरीके से रखते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भर देते हैं, सबके अंदर ऊर्जा भर देते हैं। लेकिन मैं श्री अध्यक्ष जी से इतना कहना चाहता हूं कि थोड़ा नियम कानून अध्यक्ष जी, आपके अंदर सब गुण है, लेकिन जो आप समझ लीजिए श्री राम जी हैं और हनुमान जी आपके 2 हैं राष्ट्रीय महामंत्री, तो उनको आपको लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये लोग आपके साथ रहेंगे तो आप कहीं अगर गलत भी बोल देते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया करने के लिए 2 राष्ट्रीय महामंत्री हनुमान जी आपके साथ बैठे हैं लड़ने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं और यही चीज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे समकक्ष अम्बेडकर नगर के जिला अध्यक्ष रहे, आज हम लोगों के अभिभावक हैं, प्रदेश अध्यक्ष, मैं उनका बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलकर अनुशासन नियम कानून के तहत पिछला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज के समय में हमारे इतने वरिष्ठ डॉक्टर साहब, हमारे पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, सबके अंदर नियम कानून सब जानते हैं। जो अनुशासन अगर हम लोगों को सिखाएंगे तो वही अनुशासन जो आप लोग करेंगे, वही अनुशासन का हम लोग को पालन अपने जिले में करने का काम करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग आपस में सामंजस्य बना के रखिए ताकि गलत मैसेज न जाए। इसीलिए हम अपने समाज के अयोध्या के मैं किसी भाई बंधु को मीटिंग में लाने से मैं डरता हूं। क्यों? क्योंकि वो अगर 2 बार लाया, वो देखा कहा भैया तोरे सेक्रेटरी में जाए बाद लड़ाई करत थे सब, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष उनका लगाओ, इससे गलत संदेश जाता है अध्यक्ष जी, इससे गलत संदेश जाता है। हम लोग आपस में बैठ के कितना भी लड़ लें, लेकिन अगर समाज का मंच लगा है, सामाजिक चर्चा और कार्यक्रम हो रहा है, तो वहां पर किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगना चाहिए। मैं सबको चाहता हूं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जवान, जय बड़ा देव। बहुत बहुत धन्यवाद।